प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन किया था और उनको पदों के पद में तथा उनकी कोट के पद में क्लासिफाई किया था। अर्थात हमने पॉलिनॉमियल को ऑर्डर के रिस्पेक्ट में तथा टर्म के रिस्पेक्ट में क्लासिफाई भी किया था। आज हम आपके बुक की जो एक्सरसाइज है, पॉलिनॉमियल की पहली एक्सरसाइज है, उसकी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम अगले अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखें। सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उनको आपको बताना है कि ये पॉलिनॉमियल हैं कि नहीं हैं। तो आइए हम एक एक को लेते हैं और देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं कि नहीं। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो निश्चित तौर पे यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है कि नहीं है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कब होता था, तो मैंने डिफाइन किया था कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तब होगा जब उसमें वेरिएबल्स के ऊपर विद्यमान जो एक्सपोनेंट्स होंगे वे होल नंबर होंगे। अर्थात कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ax to the power n, ax to the power n minus 1 and so on to 1, यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल हो जाएगा, यानी बहुपद कहलाएगा। कब? जब वेरिएबल्स के ऊपर जो विद्यमान जो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू हो वह वैल्यू होल नंबर हो। और होल नंबर के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि होल नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी पॉलिनॉमियल होने के लिए n का मान इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो n के मान है, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं हों। निगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा कि होल नंबर में निगेटिव संख्याएं नहीं आएंगी, या फिर रेशनल नंबर्स नहीं आएंगे, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स नहीं आएंगे, वो सब नहीं आएंगे। तो अब आइए इसी चीज को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं वेरिएबल है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x, के ऊपर कोई पावर नहीं दिया है तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। और ये 7 है, 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, इसके ऊपर अगर कुछ होगा तो x टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। आपने देखा कि यह जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसमें जहां जहां पे भी वेरिएबल्स आए हैं उनके ऊपर विद्यमान जो संख्याएं हैं वे क्या हैं, होल नंबर में आ रही हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो एक्सप्रेशन होगा वह पॉलिनॉमियल होगा। सिंस एक्सपोनेंट on variables
or whole number, hence expression is polynomial। अर्थात यहाँ पे जो चर राशियों के चरराशि पर विद्यमान घातें पूर्ण संख्या हैं, अतः बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। तो बहुपद चेक करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल दिया गया हो उस वेरिएबल के ऊपर जो घात लगी हो वह घात किस टाइप की संख्या है। अगर वह घात पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या जीरो हों या फिर इसी को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं हों, तब हम कहेंगे कि यह क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल होगा। तो निश्चित तौर पे यह चीज एक पॉलिनॉमियल है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले लें। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसे हम चेक करते हैं कि क्या यह पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। x टू द पावर 10, ये आपका है फिफ्थ पार्ट, प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। आपने देखा था यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन वेरिएबल हैं। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है। यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है ये वास्तव में तीन वेरिएबल का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब तीनों वेरिएबल के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। देखिए क्या होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर 10 है जो कि एक होल नंबर है। y वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वह 3 है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका वेरिएबल 3 ये भी होल नंबर है। t के ऊपर जो विद्यमान 50 है ये भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो निश्चित तौर पे ये पूरी की पूरी जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा। यहाँ पे बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि सभी चर राशियों के ऊपर विद्यमान घातें पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात एक्सपोनेंट of all variables are whole number, hence expression is a polynomial।
इस ढंग से आप, चूंकि इसमें पूछा है कि क्या यह पॉलिनॉमियल है कि नहीं है और पॉलिनॉमियल है तो क्यों है, तो आप उसको बता सकते हैं कि पॉलिनॉमियल है। हम चेक कर लेंगे देख के कि इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो कैसी पावर है, और नेक्स्ट उसमें जो है हम फिर देखेंगे कि वह क्यों है, उसे हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आप इस लैंग्वेज को लिख देंगे, एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो निश्चित तौर पे यह वन वेरिएबल का पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या यह पॉलिनॉमियल एक चर का है, एक वेरिएबल का है, तो नहीं। यह कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है, x, y और t का है। तो बीजीय व्यंजक बहुपद है, लेकिन यह बहुपद 3 वेरिएबल्स को धारण कर रहा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अगर हम देखें, इसके अगर हम थर्ड पार्ट को ले लें, दिया गया है 3√t प्लस t√2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है वह है t। तो यहाँ पे जो चर राशि है, वेरिएबल है, वो t है, यानी चर राशि जो है वो t है। इसी एक्सप्रेशन को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट की साइन लगी है तो इसका मतलब होता है कि इस 2 के ऊपर 1/2 लिखा जाता है, जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगता है 1/2 हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, t½ प्लस t इंटू √2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 आ रही, और यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर जो इसके ऊपर पावर लगी है यह होल नंबर है, किंतु जो यहाँ लिखा हुआ है 1/2 यह होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो दिस is not a whole number, hence this expression is not a polynomial। ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि चर राशि के ऊपर जो लगा हुआ घात है वह घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, और जब यह पूर्ण संख्या नहीं होगी तो निश्चित तौर पे यह बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको दिखाना है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है y प्लस 2/y। इसमें वेरिएबल है, चर राशि है y, वेरिएबल इसका क्या है? y है। इसको अगर हम लिखें तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस y के ऊपर तो 1 है जो कि एक होल नंबर है, किंतु इस y के ऊपर जो नंबर घात के रूप में लगा हुआ है यह क्या है? निगेटिव है, और -1 इज नॉट ए होल नंबर। जब यह होल नंबर नहीं होगा
तो निश्चित तौर पे यह जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं। तो कोई भी पद या एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब उसमें विद्यमान वेरिएबल के ऊपर जो लगी हुई घात हो वह पूर्ण संख्या हो, 0 हो, 1 है, 2 है, 3 है, या कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, तभी जा करके हम उसे पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखेंगे। आप इसे एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लगाइएगा और जहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप कमेंट के रूप में या फिर ग्रुप पे डाल करके पूछ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिखना है। तो हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये हमारा सी है। तो कोएफिशिएंट होते क्या हैं, उस घात वाले चर के साथ जो मल्टीपल के रूप में लिखी हुई संख्याएं होती हैं वही कोएफिशिएंट होते हैं। तो आइए देखें कि हम कोएफिशिएंट्स को कैसे डिफाइन करें। एक्सप्रेशन हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे निश्चित तौर पे कोएफिशिएंट्स 2 प्लस, अगर यहाँ पे कुछ भी मल्टीपल नहीं है एक्स स्क्वायर का तब भी हम इसको 1 एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। 1 को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये वैल्यू एक्स हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट बताना था तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल के रूप में है, 1 है, तो 1 विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, नेक्स्ट हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, सीधे सीधे दिख रहा है कि π/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है √2 इंटू एक्स प्लस 1। इस एक्सप्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, लेकिन इस पद को हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1, यही होगा। अब यदि हम इसको इस पद में लिख सकते हैं तो निश्चित तौर पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर में जिससे गुणा किया गया है वह जो नंबर है वह 0 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट निकल के आएगा वह क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा।
यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 1 है। इस ढंग से हम किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो आपको एक मोनोमियल बताना है, एक बाइनोमियल बताना है। हमने बहुपद को वर्गीकृत किया था पदों के रूप में। पदों के रूप में जब हम इसे वर्गीकृत करेंगे पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टर्म्स engaged in that polynomial. Classification of polynomial on the basis of number of terms. तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मोनोमियल एक पदी, बाइनोमियल द्विपदी। अर्थात वह पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक पद हो, और यह है बाइनोमियल जिसमें केवल दो पद हैं। तो आपको उदाहरण देना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक बाइनोमियल आपको बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो, यानी जिसकी घात कितनी हो, 35 हो, तथा एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 का फर्स्ट, और ये है आपका 3 का सेकंड। तो हम पहले बाइनोमियल लिखें। बाइनोमियल x टू द पावर n प्लस 1, इसमें दो पद आ गए, x टू द पावर n n 1, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n डैश कर दें, तो यह बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें दो ही पद आ रहे हैं। लेकिन इसमें चूंकि डिग्री हमको 35 लिखनी है, तो जो वेरिएबल होगा उसमें जो सबसे ऊंची घात वाला वैल्यू होगी वह 35 से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि x टू द पावर 35 प्लस 1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस, यहाँ पे कोई वैल्यू हम ले लें, लेकिन अब इसके ऊपर जो घात लगाएंगे वो 35 से नीचे होनी चाहिए। कोई लिख सकता है इस ढंग से, कोई इसी को 35 प्लस x टू द पावर 3 लिख सकता है। कोई यहाँ पे 4x टू द पावर 35 प्लस x टू द पावर 19 लिख सकता है। कुछ भी आप लिख दें। इसमें केवल होने चाहिए कितने पद? बाइनोमियल है तो दो पद होने चाहिए। अब उस दो पद में जो वेरिएबल के ऊपर लगी हुई सबसे उच्च घात होगी, चूंकि डिग्री 35 है इसलिए उससे अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे एक के ऊपर अगर हम 35 लगा देंगे तो आप चाहे x टू द पावर 35 प्लस 1 लिखें, चाहे x टू द पावर 35 प्लस x को ही लिखें, किंतु इसके ऊपर अब जो पावर लगेगा वो 35 से नीचे होगा, क्योंकि आप जानते हैं डिग्री का जो निकाला जाता है, जो डिग्री की वैल्यू आती है वह
वेरिएबल के ऊपर लगी हुई उच्चतम घात होती है, तो उच्चतम घात यहाँ 35 ही हमको लेनी हो। नेक्स्ट हमारा है एक ऐसा मोनोमियल लिखना है आपको जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल में तो एक ही पद होगा, तो एक पद है से हमने x लिख लिया और इसके ऊपर यदि हम डिग्री 100 लगा दें, इसके ऊपर जो घात लगाएं 100 लगा दें, तो यह हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पदों की संख्या तो हमें एक ही रखनी है और डिग्री 100 करनी है, तो ये हो जाएगा। अब इसके साथ इसमें कोएफिशिएंट के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं। कोएफिशिएंट के रूप में कोई 2x⁻100 कर सकता है, कोई इसी को a×x⁻100 कर सकता है, और a की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। a को आप वेरी करते जाएं, अलग अलग मोनोमियल्स मिल जाएंगे, लेकिन सब की डिग्री कितनी होगी, 100 ही होगी। तो इस प्रकार से आप कुछ भी, इन बाइनॉमियल है तो 2 पद बना लीजिए, डिग्री उसकी अगर दी गई हो तो वेरिएबल के ऊपर सबसे ऊंची घात उसी डिग्री को रख दीजिए, और फिर आप कोएफिशिएंट के रूप में कुछ भी यूज कर लें या अन्य टर्म्स के रूप में आप कुछ भी यूज कर लें। वह वैल्यू जो आएगी वह बाइनॉमियल ही होगी और उसकी डिग्री 35 है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा। ये कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, सब सही है। इसमें किताब के आंसर से मेल कराने का प्रयास मत कीजिए, अपने आप से आपको देना है। समझ जाइए कि क्या है, कंसेप्ट क्या है बाइनॉमियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनकी डिग्री लिखनी है। इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री देनी है। तो हमने बताया था कि डिग्री क्या होती है। जैसे हम कहें ax⁻n, bx⁻n डैश, cx⁻n डबल डैश, अगर ये मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, तो x के ऊपर जितनी घातें यहाँ पे दी गई हैं, n, n डैश, n डबल डैश, इनकी हम तुलना करते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे अगर हम यह मान लें कि ये n सबसे बड़ा है, तो यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, यही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो आइए हम न्यूमेरिकल्स को लेते हैं और देखते हैं कि उसमें हम कैसे डिग्री को बताएंगे। इसमें आपका जो एग्जाम्पल लिया है वह दिया है 4 का फर्स्ट जो लिया है वह 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेम ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ पे x के ऊपर जो पावर्स लगी हैं उसमें 3 आ रहा है, यहाँ पे x के ऊपर है वो 2 है, और x के ऊपर जो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर कितना पावर है, 1 है, तो 1। अब इन घातों में जो सबसे बड़ा है, इसमें जो ग्रेटेस्ट हो, जैसे कि यहाँ 3 है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी घात है, x के ऊपर विद्यमान जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है। इस वजह से हम कहेंगे कि यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आपका है, एक दिया गया है कि 5t माइनस √7, ये 4 का थर्ड है।
इसकी डिग्री क्या होगी? तो निश्चित तौर पे इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? आप यहाँ पे वेरिएबल देखें कौन है, तो वेरिएबल यहाँ पे है t। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 इंटू टी माइनस √7 इंटू टी टू द पावर 0, √7 इंटू टी टू द पावर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस t के ऊपर घात 1 है और इस t के ऊपर 0 है, तो दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है। तो निश्चित तौर पे इसकी जो कोटि होगी या डिग्री होगी ये कितनी हो जाएगी? 1 हो। ऐसे यदि हमें कोई संख्या दे दे कि जैसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, 4 का 4 पार्ट, इसमें लिखा है कि 3 की डिग्री कितनी होगी, केवल इतना दिया है और कह रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वह 0 होती है। कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर 0 की जो वैल्यू आती है इसे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और इंटू 3, तो फिर यही 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ पार्ट ले लें, 3 है। अब यह एक पॉलिनोमियल है जिसे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 एक्स टू द पावर 0, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। चूंकि हम जानते हैं एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और अगर 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। वही हमने यहाँ पे सीधे लिख लिया। और जब एक्स टू द पावर 0 हमने ले लिया तो एक मोनोमियल है, एक पदीय व्यंजक है, तो निश्चित तौर पे इसमें एक्स के ऊपर जो पावर है वो क्या है? 0 है। तो यही जो एक्स के ऊपर सबसे बड़ी घात है वह चूंकि 0 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वह 0 होगी। लास्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें आपको बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि क्या ये लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं। तो लीनियर इक्वेशन वे होंगे जिनकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक वे होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी और क्यूबिक वे होंगे जिनकी डिग्री 3 होगी। तो यहाँ पे हम वास्तव में हमको निकालना यही है कि कौन से एक्सप्रेशंस की डिग्रियां क्या क्या हैं, और जब डिग्री पता चल जाएगा तो हम कह देंगे कि वे सारे के सारे क्या हैं। पहला हमारा है x² + x, दूसरा है x - x³, तीसरा है y + y² + 4, नेक्स्ट है 1 + x, नेक्स्ट है 3t, नेक्स्ट है r², नेक्स्ट है 7x³। इसमें आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से आपके क्यूबिक। तो हमने डेफिनेशन दी थी कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते थे? लीनियर ax + b टाइप के होते थे कि जिसमें जो सबसे बड़ी घात होगी x पर वह 1 होगी
यानी 1 डिग्री का होना चाहिए, तो ये लीनियर होगा when a is non-zero। ध्यान रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम क्वाड्रेटिक कहे थे, और यहाँ पे भी a मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए, और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये क्यूबिक था, a इज नॉन जीरो। यह रेखीय होगा, ये द्विघातीय होगा, और यह त्रिघातीय या घनीय पॉलिनोमियल होगा। तो हमें वास्तव में इसमें कुछ करना नहीं है कि यह देखना है कि कौन सा इसमें डिग्रियां कितनी कितनी हैं, इन एक्सप्रेशंस की डिग्री कितनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिग्री निकाल लें इनकी हम, यानी इनकी कोट निकाल लें। जब इसकी कोट निकालते हैं तो इसकी कोट कितनी आएगी? वेरिएबल के ऊपर विद्यमान सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर विद्यमान सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल यहाँ पे y है, y के ऊपर विद्यमान सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे वेरिएबल x के ऊपर विद्यमान सबसे बड़ी घात कितनी है? कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा नहीं है, x पद विद्यमान है, तो इसके ऊपर हम 1 मान लेते हैं इसको, तो 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे t के ऊपर विद्यमान जो घात होगी वो 1 होगी। r वेरिएबल के ऊपर विद्यमान जो घात है वो 2 है, और x वेरिएबल के ऊपर विद्यमान जो घात है वो 3 है। तो निश्चित तौर पे जिनकी घात 2-2 आई है, ये एक्सप्रेशन तो आपके क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक होंगे। जिनकी घात 3 आई है ये क्यूबिक होंगे, ये क्यूबिक हो जाएंगे, और जिनकी घात 1 आई है ये सब लीनियर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने आपके उस सवाल को एक चार्ट के रूप में, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 जितने भी हैं सबको एक चार्ट के रूप में हमने बता दिया, और इनको इस ढंग से क्लासिफाई कर दिया कि कौन रेखीय है, कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की संकल्पना को समझेंगे। थैंक यू।